ये बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब है। छह बच्चे हैं, एक लड़का 5 लड़की है और इनके ऊपर कोई सहारा नहीं है। 2 सप्ताह पहले कय्यूम अंसारी केरला गए थे। उन्हें क्या मालूम था कि 2 सप्ताह बीत जाते ही कय्यूम अंसारी की लाश जो है उनका इंतज़ार होगा उनके घर में। 2 सप्ताह पहले जो केरला गए थे और कुदरत को यही मंजूर था, होनी को यही मंजूर था। मैं अभी मौजूद हूँ दुपसंडा गांव में, जो बांका ज़िला में है। दुपसंडा गांव निवासी मोहम्मद कय्यूम अंसारी, जिनकी खबर आपने हमारे चैनल पर देखी होगी। 2 दिन पहले वो इफ्तार करके जा रहे थे, जैसे मैंने बताया था आपको पहले ही। पीछे से एक बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी थी और वहीं पर मौके पर मौत हो गई थी। वहाँ पर जितने लोग रह रहे थे कय्यूम अंसारी के, जो आसपास के जो लोग थे, जो गोड्डा ज़िला के जो लोग थे, जो भागलपुर ज़िला के जो लोग थे, और महागमा, सनहोला, धुरैया और आसपास के जितने भी लोग थे, बसंतराय क्षेत्र के जितने लोग थे, सब ने बढ़ चढ़कर बहुत मेहनत की उनके लिए और उनके पास आए और उन्हें उनके लिए राशि इकट्ठा करके उन्हें केरला से बिहार बांका लाने का हर संभव प्रयास किया और वो अभी रास्ते में है। उनके लाश का इंतज़ार जो है अभी दुपसंडा गांव बांका में किया जा रहा है। ये अभी मैं उनके घर पर मौजूद हूँ और सभी का, उनके परिवार वालों का, गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सबकी आंखें नम है। उनके वालिद साहब, उनके पिताजी मौजूद हैं। मैं इस हाल में, इस मौके पर उनसे कुछ पूछना तो नहीं चाहूँगा, बस एक संतावना है, बस हम उनको देने आए हैं। एक जवान बेटे को जब कंधा देना पड़ता है उनके जनाजे को, उनका बोझ एक वालिद को ही, एक पिता को ही पता चलता है कि जवान बेटे के जो मैयत में, जवान बेटे के जनाजे में कितनी बोझ होती है। जीते जी अपने बेटे को कल ये कंधा देंगे जब उनकी लाश यहाँ पर आएगी। और हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। अभी मैं इनसे कुछ पूछना नहीं चाहूँगा। ये हमारे साथ पूर्व मुखिया जी मौजूद है, कुछ कहना चाहेंगे। जैसे कि केरल अभी 2 सप्ताह पहले गए थे, किसी को पता नहीं था कि उनके साथ ये अनहोनी हो जाएगी और कय्यूम अंसारी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उनके लाश के इंतज़ार में आप लोग खड़े हैं। उनके घर वालों को कितना सपोर्ट रहेगा? हालांकि केरल में जब वो वहाँ पर जो उनकी मौत हुई, उनके साथ जो हुआ, वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहाँ से यहाँ तक लाने में उन लोगों ने पूरी भरपूर मदद की। अब इनके घर वाले जो हैं, इनके परिवार, जो 5 बेटियां हैं, एक बेटा है, उसके बाद उनके वालिद साहब है, उनकी बीवी है, तो इन सब का देखभाल अब आप सबके ज़िम्मे है। कहाँ तक आप लोग कोशिश करेंगे, कहाँ तक प्रयास करेंगे? मैं सबसे पहले जो हमारे बगल के गांव बसतपुर के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने की लाश को हॉस्पिटल तक पहुंचाया और काफ़ी मेहनत करके उन लोगों ने वहां से डेड बॉडी, चंदे तो सारे इलाके के लोगों ने दिया, लेकिन सबसे पहला रोल बसतपुर के नौजवानों का था, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके वहां से लाश को यहाँ भेजने का काम किया। और कुछ देर के बाद वो हमारे बीच होंगे, इसलिए। और यहाँ जो भी यहाँ दुपसंडा के नौजवानों ने भी काफ़ी मेहनत किया। जो भी यहाँ के लोग थे, जिससे चल बन सका, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके यहाँ लोगों ने चंदा जमा किया। खैर, उनकी लाश तो अब आ ही जाएगी। रही सवाल, उनके काफ़ी गरीब परिवार है, मेहनत मजदूरी करता था, छोटा छोटा 5 बेटी और 1 बेटा है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि ये आवाज़ सरकार तक जाए और उसको कम से कम नहीं कुछ तो एक इंदिरा आवास रहने के लिए मिल जाए, ताकि वो अपने बच्चे को एक झोपड़ी में रह सके। और जहाँ तक सहायता आपके माध्यम से सरकार के द्वारा मिले, आप लोग कोशिश करें कि उनको मिल सके। और हम लोग के जहाँ तक है, हम लोग तो करेंगे ही, हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, विधायक जी हैं या फिर जिला परिषद है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि वो सरकार के द्वारा जो योजनाएँ चलती है, जो मैं विधायक जी से भी कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, भी चूँकि विधानसभा सत्र चल रहा है, वो आने के बाद वो जहाँ तक कोशिश हो सके जो सरकार के द्वारा मुहैया हो, उसको कराने के हर संभव प्रयास करें। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं राजा भाई और पंचायत समिति पति हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरीके से एक परिवार के साथ अनहोनी हो जाता है, घर से काफ़ी दूर, और ऐसे समय में जब वो परिवार को छोड़ कर गए हैं, जब उन छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई उनके पीछे घर वालों को देखने वाला नहीं है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संतावना देना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे हमको पता चला, ये आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बसतपुर की ही कुछ लोग था, सबसे पहले हमको वहाँ के लोगों ने भेजा इस घटना के बारे में।
तो मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ इस घटना को सुन करके। और मैं तो तेलंगाना सरकार से भी, क्योंकि ये घटना जो है ये रोड एक्सीडेंट का मामला है और रोड एक्सीडेंट का मामला है। मैं तेलंगाना सरकार से चाहता हूं कि रोड एक्सीडेंट, हाँ केरला में घटना हुई है, तो केरला सरकार से मैं इस मीडिया के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि रोड एक्सीडेंट का जो भी है, जो मुआवजा मिलता है वो इनको मिला जाए। इनके साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। उस सरकार से निवेदन है कि इनको जो भी मुआवजा मिलता है रोड घटना का वो इनको मिले। और अभी यहाँ पर आए इनके घर पे, पता चला कि बहुत लंबे परिवार है और 5 लड़की पे शायद 1 लड़का है। और ये तो और गरीब परिवार से भी बिलोंग करते हैं। एक ही सहारा था ये लड़का, उनका परिवार जोड़ने का। उनका तो बुरा हाल है बहुत। और यहाँ के सरकार से, बिहार सरकार से भी मैं हम लोग प्रयास करेंगे। बिहार सरकार के जो क्षेत्राधीन में आता होगा इनका मुआवजा का योग शायद यहाँ भी मिलता है, क्योंकि प्रवासी मजदूर है, ये लोग बाहर में कमाता है। यहाँ के सरकार से भी निवेदन करूँगा कि इनको जितना हो सके वो मुआवजा की राशि आप लोग सिर्फ निवेदन करेंगे कि हर संभव प्रयास करेंगे, सरकार से गुहार लगाए, आवेदन देंगे उनको। इनके लिए जो आवेदन कैटेगरी निर्धारित होगा वो आवेदन हम लोग करवाएंगे। यहाँ के DTO से भी बात करेंगे, क्योंकि रोड एक्सीडेंट का मामला है। MBI से भी बात करेंगे और इनको वो मुआवजा दिलवाने का प्रयास करेंगे हम लोग। बिल्कुल कुछ बयान करने लायक है नहीं। और कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो, मैं ज़्यादा कुछ बयान नहीं करूंगा, कुछ बयान करने लायक है नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि 2 सप्ताह, मात्र 2 सप्ताह पहले गए थे और मजदूरी करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा था भी नहीं, क्योंकि भूमिहीन थे। ज़मीनें उतनी भी नहीं है कि उन ज़मीनों से उसके पैदावार से वो गुजर बसर कर सके। गए थे 2 सप्ताह पहले केरला। कुछ ग्रामीण मौजूद है। सलीम भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो आप अपना कीमती समय यहाँ आके दे रहे हैं। देखिए, हम लोग पहले केरला में ही रहते थे। वहाँ जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन रात में करीब 10:30 बजे हम लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ रोड एक्सीडेंट में एक अपने इलाके के लोग यहाँ एक्सीडेंट कर चुके हैं। बॉडी को जो है वहाँ के पुलिस द्वारा जो है हॉस्पिटल पहुँचाया गया। उनके आधार कार्ड से, उनके मोबाइल के ज़रिए से अपने लोगों को कॉन्टैक्ट किया गया है। कांटेक्ट करने के बाद जो एक आफ्ताब भाई हैं, जो उनके लोकल में जो लोग रह रहे थे, सब धीरे धीरे करके वहाँ पहुँचे। हम लोग भी लाइनअप किए उस चीज़ को कि उसको जैसे भी हो बहरहाल उनको घर लेके आना है। हम लोगों ने करीब 1:30 बजे रात तक उस चीज़ को तो आप भी चलाए हैं चैनल पे भी। 1:30 से 2 बजे रात तक में हम लोग जो है उस वहाँ पे बैठ के उसका एक मशवरा किया कि मामले को हल कैसे करना है। और खैर एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि जो अपने इलाके के और जो यूपी और कलकत्ता साइड के जो लोग थे, यूपी के, बंगाल साइड के, बिहार के, झारखंड के, हमारे पड़ोसी राज्य के, इन लोगों का एक अहम भूमिका उसमें ये रहा कि इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें मदद किया है। ऐसा बहुत कम होता है अदर राज्य में कि कोई आपको मदद के तौर पे पैसा दे रहा है, लेकिन वहाँ भेदभाव नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। आपको ताजुब लगेगा कि 24 घंटे के अंदर में 2.5 लाख रुपया मदद करना ये पॉसिबल चीज़ नहीं है। पोस्टमार्टम कराना, फिर फ्लाइट से उनको यहाँ लेके आना, अभी कुछ देर में उनका बॉडी यहाँ पहुँच जाएगा उनके घर। लेकिन खैर जो 4 आदमी जो उसमें थे वहाँ केरल में, उन 4 आदमी का इसमें अहम भूमिका है। जो वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के हॉस्पिटल से वो लोगों ने डट के मुकाबला किए हैं कि केस को जो आप लोग जो डाइवर्ट किए हैं कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी को सबसे पहले हटा दिया गया। बहरहाल हम लोगों को केस नहीं लड़ना है। हम लोगों का मांग सिर्फ यही था कि उनका बॉडी जो उनके घर तक पहुंचाया जा सके, ताकि भविष्य में जो उनका बच्चा है कभी उनको ये तो एहसास हो कि मेरे वालिद साहब का जनाजा यही है, दफन यही किया गया है। लावारिस मौत की तरह उनका जो है कोई पता नहीं चले। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि आज तक उन लोगों को पता नहीं चला कि मेरे वालिद साहब या मेरे कोई बहनोई साहब कहाँ डेट किए थे। बिल्कुल, घर वालों की इच्छा होती है, घर वालों का ये इच्छा था। इस चीज़ को खैर नौजवानों ने मिल के किया और गाँव वाले ने भी सहयोग किया है। खैर सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही करीब हर गाँव के माशरे में अगर इस तरह के लोग एक्टिव हो जाए तो कोई भी इस तरह का आदमी बेसहारा नहीं रहेगा। बिल्कुल, केरला सरकार से भी, वहाँ के पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि रोड एक्सीडेंट में जो भी मुआवजा मिलता है पीड़ित को वो उन्हें दिया जाए, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से है। और अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप ऊपर छत देख रहे होंगे, बस यही छत सहारा है उनका। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि कय्यूम अंसारी की क्या हालत रही होगी। और उनके पास मजदूरी करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि उतनी ज़मीनें भी नहीं थी कि उसके पैदावार से वो गुजर बसर कर सके। आप लोग इलाके के लोग भी, मैं जनप्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद और इस क्षेत्र के धोरैया क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप आगे आइए बढ़ चढ़कर इनके मदद के लिए। इनके पास पक्का मकान नहीं है, इनके बाल बच्चे छोटे छोटे हैं और उनकी तालीम के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए आप कुछ कर जाइए। आप इसीलिए जनप्रतिनिधि हैं। अभी मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद था। अभी कुछ ही देर में कय्यूम अंसारी की लाश आएगी और अंतिम क्रियाक्रम जो है उनका किया जाएगा। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे थे देसी तरकश।